प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक है। बहुत धन्यवाद है खुदा को। बहुत आनंदित है हम आज के दिन कि हमारे बीच में हमारे दास और दास को जिन्होंने बनाया वो हमारे बीच में खुदा की आत्मा में होकर हमारे पास, हमारा इतना बड़ा खुदा ने हमें इतना सौभाग्य दिया कि हमारे घर पे आज जो दुनिया के लोग के बीचों में प्रार्थना करते थे, आज हमारे घर में वो प्रार्थना सभा करेंगे। वचन से आत्मा में होकर, खुदा की आत्मा में होकर वो हमें आज सिखाएंगे। जिस प्रकार से कल उन्होंने हमें एक नई बात हमें सिखाई कि सिद्ध कैसे होना है उस वचन के द्वारा, कि हमें पूरी तरह 100% खुदा को देना है। और वो कैसे देना है वो हमें तय करना है कि हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा में वचन के द्वारा चल पाए। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपने दोनों दासों के लिए कि खुदा ने हमें 2 दास आज अपने घर में दिए हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज दोनों दासों के पवित्र आत्मा में होकर, खुदा की आत्मा जो यहाँ पर इन दोनों दासों के साथ यहाँ पर आई है, पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के पवित्र वचन के लिए। खुदावन यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अपने दोनों दासों के लिए। खुदावन यीशु कि खुदावन यीशु आप मेरे सही सलामत मेरे घर तक लेके आए। खुदावन यीशु आपका धन्यवाद हो। खुदावन यीशु हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं, जो भी मन्ना आज हमारे दास हमारे लिए लेकर आए खुदावन यीशु, उसे हम यहाँ पर सुनकर रहने वाले नहीं बल्कि उसे औरों तक पहुंचाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। खुदावन यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु आप हमें हर दिन एक एक नए नए मन्ने से आप हमें सिखाते हैं। खुदावन यीशु हम इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने अपने दास को भेजकर जो भी मन्ना तैयार किया आज हमारे लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में होकर तैयार किया। खुदावन यीशु वह मन्ना मैं और मेरा परिवार और वो छोटा झुंड जो इस झुंड इस मन्ने इस वचन को देख रहे हैं खुदावन यीशु, वह सब खाने पाएंगे। खुदावन यीशु इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम सब सही सलामत जिंदों की दुनिया में जिंदा है खुदावन यीशु, और आप हमें भी सही सलामत स्कूल से यहाँ तक सही से लेके आए खुदावन यीशु। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी हम जाएंगे गीत में और उसके बाद गवाही में और उसके बाद हम वचन में जाएंगे।
कृपाऊ बिना प्रभु ऐसा तो करेगा। सेवा पूरी कर कृपाऊ बिना प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। गुणगान तेरे हैं यीशु, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अभी अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं जो खुदा हमें हर एक दिन एक एक आशीषों से हमें देता है खुदावन यीशु। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे और अपनी गवाहियों को खुदा के सामने रखेंगे कि खुदा हमें और आशीष दे, कि हम इसी प्रकार से आप खुदा के वचन में आत्मिक रूप से उसके मन्ना को खा सके, उसके पवित्र वचन में बढ़ सके, उसके पवित्र वचन को सीख सके और चल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर मेरा घर खुला है खुदा का वचन सुनने के लिए। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे घर में एक बार फिर से वचन को रखा कि मैं दोबारा से अच्छे से सुनने पाऊँ। मेरे पिता धन्यवाद देती हूँ कि खुदा को हमारे आने जाने में हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमें हर जगह हमारे साथ रहता है। मेरे पिता इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हर कामों में खुदा अपने आशीष से भरा देती हूँ, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। मेरी पूरी फैमिली को संभाला और उनकी रक्षा सुरक्षा की, उनके साथ रहे, उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाया। मेरे पिता इन दिनों पिता इसलिए आपको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि ये गवाही बिल्कुल सच्ची और सामने है कि खुदा ने मुझ निकम्मे को एक दास दिया और मुझ निकम्मे को आज एक और दास, जो मुझे खुदा ने अपनी आत्मा में होकर एक दास को मेरे घर में भेजा है, जो दास कितनी दूर दूर तक जाके प्रचार करते हैं और बहुत सारे मतलब हजारों की तादाद में लोग सुनते हैं उनको। आज मेरे को खुदा ने वो आशीष दी कि वो दास मेरे घर पर उस वचन को लेकर आए हैं कि मैं भी उस निकम्मे को सिखा सके और मैं इसमें आत्मा में होकर बढ़ सकूं। ये बहुत बड़ी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अपने दास से कहेंगे कि वो हमें आत्मिक मन्ना की ओर ले चले, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, ये समय परमेश्वर का है। एक गीत की ओर चलेंगे, तेरी आराधना करो। Thank you, Lord, Holy Spirit. तेरी आराधना करो, तेरी तू ही है मेरे जीवन का संगीत,
हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे को महिमा पाए। बस एक ही कामना करूं, क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के घर एक कड़ी में तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कड़ी में छाया, ये तेरी ही महिमा का राज। पक्षी बिखरते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी बिखरते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते गए आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे प्रभु, हृदय से प्रार्थना करूं। पापी क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पापी क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूरे हटा दे, पाप में तन को दूरे हटा दे। पूरी हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। आप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आज की इस पवित्र शाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास तौर से प्रभु, तू हमें अलीगढ़ से लखनऊ तक लाया और पूरी सुरक्षा प्रदान करी। हम धन्यवाद करते हैं खास तौर से भाई सचिन के लिए, इनकी पत्नी माला के लिए और इनके बच्चों के लिए। परिवार को तू आशीष कर पिता। और दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग आज इस संगति में शामिल हुए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रभु तू एक एक को बड़ी आशीष दे। आज के वचन पर अपना आत्मिक प्रकाशन दे, क्योंकि जब तक आत्मा का प्रकाशन मनुष्य की आत्मा पर ना चमके, तब तक मनुष्य तेरी गुण भरी बातों को समझने में अक्षम है। लेकिन जब तेरी बातें मनुष्य के जीवन में आत्मा समझाता है, तो जीवन हर तरीके से समझ जाता है। प्रभु, आज के वचन पर तेरी आशीष को मांगते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज दोपहर में खाना खाने के बाद में सेब खाया, केला खाया, लेकिन आप लोगों ने कभी अंगूर खाए? अंकल खाए तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग में आपने तो बहुत खाए होंगे, हमसे ज्यादा खाए होंगे अंगूर, है रोहित भाई? क्या अंगूर? एक होते हैं खट्टे अंगूर और एक होते हैं मीठे अंगूर। कौन से अच्छे लगते हैं? मीठे। अगर खट्टे अंगूर हम खाएंगे तो जिंदगी नरक की ज्वाला में जाएगी, याद रखिएगा। अंगूर कौन से वाले अच्छे हैं? मीठे वाले। आज जो परमेश्वर का वचन कल मैंने थोड़े समय के लिए बताया था कि हमें परमेश्वर में कैसे सिद्ध होना है ना, और हमने उस सिद्धता के बारे में बताया था। और आज थोड़े समय हम आज के वचन पर देखेंगे। आज मैं आपको खट्टे अंगूर के बारे में बताना चाहता हूं कि खट्टे अंगूर का अंत क्या है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और खट्टे अंगूर का कंपैरिजन किससे किया गया है ये भी बताऊंगा। एक पुस्तक है बाइबल में, यहेजकेल की पुस्तक। कौन सी? यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय। यहां पर परमेश्वर अपने दास से एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। यहेजकेल 18 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़िए। देखिए क्या लिखा है परमेश्वर का वचन। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चे के बस। बच्चों के। हालेलुया। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? आप समझे? बैठ जाइए। ये पहली बार वचन सुनेंगे आप, कल का भी पहली बार ही सुना होगा, है? बहुत खुदा की, परमेश्वर की गुण भरी बातें, और जो परमेश्वर की गुण भरी बातें होती हैं उसको परमेश्वर के वही लोग जान सकते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो उसके वचन को भी नहीं जान पाएंगे, और जब हम उसके वचन को नहीं जान पाएंगे तो हम उसकी आराधना करना भी नहीं जान पाएंगे। सच बात है। हम अपने जीवन के अंदर में कोई किस्म का सुधार नहीं ला पाएंगे जब तक हम एक मन की सच्चाई के साथ ईश्वर को ना जाने। इस पाठ के अंदर में यहेजकेल भविष्यवक्ता है। कौन है? यहेजकेल। जो यहेजकेल भविष्यवक्ता, अगर हम उसको कहें उर्दू में तो वो नबी है, या हिंदी में बोले तो भविष्यवक्ता। परमेश्वर का ये भक्त इजराइलियों के लिए कुछ कह रहा है। अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब भी बात करता था तो वो अपने भक्तों में से, अपने नबियों में से या अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, बंद कर लो इसको बेटा, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जो बात कहलाता था उसकी बातें बड़ी गुण हुआ करती थी, गुण बातें। सो परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन क्या कर रहा है? अब सचिन भाई फिर से रिपीट करें, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हुआ, क्योंकि ध्यान का लगना ईश्वर की भक्ति में, अगर कनेक्शन टूट गया तो फिर उसको ढूंढना पड़ता है। अभी अगर कोई डोरी
घर के अंदर में आने के वाली जो जा रही है सारे पंखे और लाइटों को चला रही है। अगर एक डोरी कहीं से फॉल्ट हो गई तो सारी लाइट चली जाएगी। फिर तो ढूंढो भैया कहां से फॉल्ट हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। और कहते हैं ढूंढोगे तो फिर मिल जाएगी, तो फिर कनेक्शन फिर दोबारा जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ समय में, ज्यादा समय नहीं, मैं 20 मिनट में आपको कुछ गुण भरी बातों को बताना चाहता हूं। तो फिर ध्यान से सुनिए। अब आप फिर पढ़िए, आप अकेले पढ़िए, आप सब लोग बाइबल को देखिए। फिर क्या लिखा है फिर से, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। रुक जाओ, यहेजकेल भविष्यवक्ता कह रहा है कि ये किसका वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन, यानी कि परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अब क्या पहुंचा, परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाह रहा, नबी को, भविष्यवक्ता को कुछ बातों को बताना चाह रहा, क्योंकि आम जो प्रजा होती है वो नबियों पे ज्यादा ध्यान करती है, क्योंकि उनको मालूम है अब तो नबी आएगा वो बताएगा, या भविष्यवक्ता आएगा वो बताएगा कि परमेश्वर ने क्या, क्योंकि पूर्व काल के अंदर में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपनी बातों को अपनी प्रजा पर या संसार पे फैलाता था, उनको जाहिर करता था। तो नबी यहेजकेल इस प्रकार से कहता है कि और परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। अब क्या पहुंचा वचन, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, तुम लोग जो इज़राइल के यानी कि परमेश्वर की प्रजा के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने। बस किसने खाए, पुरखा लोगों ने। हाँ भाई अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंगूर खट्टे खाए किसने, पुरखाओं ने। हाँ ये बड़ी गहरी बात है, और इसको थोड़े समय में हम आगे के 2-3 जगह से रेफरेंस से क्लियर करेंगे। खट्टे अंगूर खाए पुरखा ने, जब खट्टे अंगूर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दांत ऐसे शब्द जैसा निकले। मैंने एक बड़ी सभा में इस पे बोला तो लोगों के हो सकता है दांत खट्टे होने लगे होंगे। खट्टा चीज क्या दर्शाती है, खट्टे अंगूर क्या दर्शाते हैं, अभी ये भी समझना बहुत जरूरी है। खट्टे अंगूर खाए पुरखाओं ने, और परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, दांत खट्टे हुए बच्चों के। अब भैया जिसने खाए थे तो उसी के तो होने चाहिए थे दांत खट्टे। अरे पुरखाओं ने, अंकल हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग इंसान बैठे, अब इन्होंने खाए अंगूर खट्टे और दांत खट्टे हो रहे हैं बच्चों के। बच्चों, भैया तो जो खाएगा उसी के तो होने चाहिए, किसके होने चाहिए, जिसने खाए। लेकिन वचन जो कहता है, तो वचन पहले पूर्व काल में वचन दृष्टांतों में बात करता था। जैसे यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास जाके बात करते थे, यीशु मसीह पानी के किनारे बात करते थे, तो बहुत सी जगह, और प्रभु यीशु मसीह अंगूर की बारी में पेड़ के फल के पास जाके बात करते थे। तो बहुत सी चीजें परमेश्वर अपनी लोगों को या प्रजा को सिखाना चाहता था, तो वो किसी ना किसी माध्यम से, जैसे एक व्यक्ति है, अगर कोई कांड़ा है, ऐसे एक उदाहरण दे, तो एक की आंख कांड़ी है, कांड़ा है, अब आप उससे कहें अबे कांड़े, या आप उससे पूछो तो कांड़ा कैसे हो गया, तो वो एक बड़ा शब्द, बड़ा अटपटा सा लगेगा कि आपने, तो हमारे को पूछने का स्टाइल से कहा भैया ये आंखों में तुम्हारे क्या हो गया कि आंखों से दिखाई नहीं होता। अब डायरेक्ट कांड़े से कहता अबे कांड़े, तो उसको बुरा लगेगा। अब ये कांड़े, तो उसको बुरा लगेगा। इसलिए अगर किसी गुनहगार को सीधा करता तो गुनहगार है, उसको बुरा, तो कहीं कहीं पे परमेश्वर
परमेश्वर के तरीके अलग होते हैं। कभी तो पापा को बड़ा गुस्सा भी आता है, कभी गुस्से में भी पापा होते हैं और कभी प्यार में भी होते हैं। इसी तरीके से स्वर्ग का परमेश्वर कभी कभी तो हमारे से बड़े प्यारे शब्दों में बात करता है। प्यारे शब्दों में अगर हम छोटी कोई मिस्टेक करें, बेटा ये बात सही नहीं है, ये काम सही नहीं कर रहे तुम, लेकिन एक समय ऐसा आता कि उसी बाप का जो पहले प्यार से बात कर रहा था, अब दूसरी बार उसका रूप बदल जाता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है। जो हाथ पहले नहीं उठ रहे थे, फिर वो हाथ भी उठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले आपको किसी चीज के लिए प्यार से समझाया। इसलिए यहां पे परमेश्वर का वचन नबी इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा कि अंगूर तो खाए पुरखाओं ने, लेकिन दांत खट्टे हुए बच्चों के। अब ये चीज को हमें समझने की जरूरत है। बाइबल के अंदर में लिखा है, रोहित भाई समझ रहे होंगे इस चीज को, आप भी समझ जाएंगे। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे पुरखाओं के जो आधर्म हुए हैं, तुम्हारे पुरखाओं के जो आधर्म हुए हैं, उसका दंड मैं तुमसे और तुम्हारे परपोतों से भी आज समझ में आ गए। अंगूर खाए और दांत बच्चों के, वो तो गलत काम करके उल्टे सीधे करके चले गए। आ गए समझ में? आया? दांत किसके खट्टे हो रहे? बच्चों के। ये है इसका अर्थ कि पुरखाओं ने वो काम किए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को भाते नहीं थे, सब पुरखाओं की नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत से पुरखाओं के गलत काम करने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अभी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सारी चीजों को क्लियर करूंगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पुरखाओं के आधमों का काम, जो अंगूर उन्होंने खट्टे खाए थे और दांत खट्टे जो बच्चों करे, बच्चे आज तक परेशान हैं, दुख में हैं, पीड़ा में, लेकिन इससे भी मैं बताऊंगा कि उससे भी बाहर निकालने के लिए फिर कौन आ गया इस संसार में? यीशु मसीह आ गया। जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने कहा अब जो पुरखाओं ने अंगूर खट्टे खाए थे, बच्चों के दांत खट्टे नहीं होंगे, क्योंकि अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा। लेकिन मेरा टॉपिक जो चल रहा है, मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। एक दूसरी पुस्तक को आप देखेंगे, विलाप गीत की पुस्तक, यिर्मयाह के बाद की पुस्तक है। अंगूर खाए अंकल किसने हैं, और दांत किसके खट्टे हुए? बच्चों के। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद की पुस्तक है, 966 पेज पे मिल जाएगी। अब इसमें अब वो कह रहा इसका अर्थ क्या है? हैं? इसका अर्थ क्या है? अब हमें इसका अर्थ, जैसे कहीं पे क्वेश्चन किया जाता है तो उस क्वेश्चन के बाद में उसका अर्थ भी होना बहुत क्या है? जरूरी है। अभी हमने जब इस वचन का आरंभ किया तो आरंभ के अंदर में परमेश्वर वचन के द्वारा नबी से कह रहा है, और नबी के पास ये परमेश्वर का संदेश पहुंचता है, और वो कह रहा है पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए, पुरखाओं ने अंगूर खाए, लेकिन दांत खट्टे हो रहे हैं बच्चों के। इसका अर्थ फिर वो कहता है, इसका अर्थ क्या है? तो अब इसका अर्थ हम विलाप गीत 5 अध्याय के 7वें पद को पढ़ के देखते हैं कि 7वें पद में क्या लिखा है। विलाप गीत 5 अध्याय 7 पद। हमारे पुरखाओं ने पाप किया। हाँ, हमारे पुरखाओं ने पाप किया। अब बोलो, हमारे पुरखाओं ने कौन से अंगूर खाए? खट्टे। पाप का अर्थ खट्टे। हाँ, खट्टे अंगूर हैं।
हैं, है ना। अभी वहां पर वचन साफ शब्दों में बोल रहा है और स्पष्ट और क्लियर कर रहा है, हमारे पुरखाओं ने अंगूर खाए और खट्टे अंगूर खाए, लेकिन दांत हो रहे खट्टे। यानी कि हमारे पुरखाओं ने जो पाप किए, हमारे पुरखाओं ने जो गुनाह किए, हमारे पुरखाओं ने जो गलतियां करी, जो गंदे गंदे और बुरे बुरे काम करते आए, और परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है साफ शब्दों में, हमारे पुरखाओं ने पाप किया, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, खट्टे अंगूर खा के मर मिटे हैं पाप में ही मन नहीं फिराया, और मर मिटे हैं। गुनाह को छोड़ा नहीं, पश्चाताप नहीं किया, अपनी गलतियों का परमेश्वर के आगे अंगीकार नहीं किया, और उसी पाप और उसी गुनाह के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी वचन इस प्रकार से कहता है, हमारे पुरखाओं ने तो पाप किया और वो मर मिटे। आगे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। समझ गए? यस, क्या समझे? अंगूर खट्टे तो पुरखाओं ने, और दांत खट्टे बच्चों के हो रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हमारे उनके आधर्मों का वो तो खा के, यानी कि बुरा करके, बुरे काम करके इस संसार को छोड़ के चले, नहीं सुधरे, नहीं सुधरे, नहीं सुधरे अंकल। लेकिन उसका अधर्म का भार, अधर्म का भार, वचन क्या कह रहा है, किसको उठाना पड़ रहा है? परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हाँ, हमको उठाना पड़ा, हमको उठाना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अंगूर खाए पुरखाओं ने, पाप किए पुरखाओं ने, गलती करी, क्योंकि हम अगर उसी लकीर पे चलते आ रहे हैं, आप समझ रहे, पुरखा एक लकीर खींच गए थे, बेटा हम भी करते 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 यहीं पे मर गए, और अब आधर्म के भार जो उठा रहे हैं वही लोग उठा रहे हैं जो उसी लकीर पे चल रहे हैं, यानी कि जो वो कर रहे थे वो अब हम भी कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज जो उनके अंदर में थी वो हमारे अंदर में ट्रांसफर हो गई। उन्होंने पाप किया, लेकिन वो तो मर के चले गए, संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन उनके आधर्मों का भार, हमको उठाना पड़ा। उनके पापों का भार हमें हो सकता है। हम पाप नहीं कर रहे, लेकिन पाप नहीं कर रहे, लेकिन भार तो उठाना पड़ रहा है। उठाना ही पड़ रहा है, क्योंकि उस लकीर पे चल रहे। लकीर को चेंज करना पड़ेगा अंकल, लकीर को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। अगर हम कोई एक रास्ता देखते हैं कि मेरे पापा भी इसी रास्ते पे चले थे, वो भी चलते चलते गप से गड्ढे में घुस गए। मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो पे मैं देख रहा था कि एक गोल सा कुआं था, गोल सा कुआं था। कुएं के ऊपर में सुनिए कुछ दाना पड़े थे, उसके ऊपर में एक 2 पल्लों का एक वो रखा हुआ था कि आप अगर इस पल्ले पे घुस गए, चढ़े दाना देख के तो भी कुएं में, और इसमें तो भी कुएं में। अब हमारे बाप दादा तो उसी रास्ते पे चलते चलते बढ़ गए और उसी कुएं में चले गए, क्योंकि दाना पड़ा हुआ था, पाप का दाना खाते थे और उसमें मर जाते थे। तो वो देख रहा था कि कबूतरों को कैसे पकड़ा जाता है, तो वो ऐसे करके उस कुएं के ऊपर उन्होंने एक बड़ा ढक्कन लगा रखा था, उसके 2 गेट कर दिए थे। जैसे ही उस पर कबूतर पैर रखता है दाने को देख के, गप से अंदर, फिर वो ढक्कन बंद। समझ रहे हो? तो अब हम क्या, या तो हम उसी पे रास्ते पे जाते जाते हम भी अपने पुरखाओं में घुस जाएं, और या उस रास्ते को चेंज करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, क्योंकि वो कह रहा है उनके आधर्मों का भार, उनके पापों का भार
उनकी गलतियों का भार खाए अंगूर उन्होंने, लेकिन दांत खट्टे हुए आस औलाद हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि हमारे दांत कैसे खट्टे हुए। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय थोड़ा सा और देखेंगे एक दो जगह से। पांच अध्याय मिला आप लोगों को? जी 5 अध्याय का यदि हम नामापद पढ़े तो क्या लिखा? तू उनको दंडवत ना करना। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत खट्टे ना हो, यस मैं उनके तो दांत खट्टे, अंगूर भी खाए दांत खट्टे हुए, वो तो चल बस से। अब हम अपने दांत की जो खटास है, यानी कि उनके जो पाप हैं, या तो आपके दांत खट्टे ही बने रहेंगे, या आपके दांतों की खटास जो पाप की थी उसको खत्म करेंगे। क्या करना है? क्या करना है भाई? खत्म करना है। जब खत्म करना है तो वचन क्या कह रहा है प्रभु के लोगों? यहाँ पे 9वें पद में लिखा है, पढ़ दीजिए फिर। तू उनको दंडवत ना करना। अगर हम 8वें पद से पढ़ दें तो और अच्छा रहेगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, या किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। तू उनको दंडवत ना करना। क्या मत करना? अंगूर खाए पुरखाओं ने, मर के चले गए उसी में, और दांत खट्टे आज तक हो रहे हैं। आस औलाद के तू उनको दंडवत ना करना, और ना उनकी उपासना करना। ना उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा खुदा यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। कैसा हूं? जलन रखने आगे वाला। भी पढ़िए। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। कहां तक आ रहा है? पोतों, परपोतों, पुरखाओं तक अंगूर उन्होंने खाए, लेकिन दांत कितनी जनरेशन के हुए? परपोतों। परपोते, पोतों, परपोतों तक। इसलिए परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा संक्षेप समय में, थोड़े समय के अंदर में एक महत्वपूर्ण बात समझा रहा। वो कह रहा है मैं इस काम का पलटा, कह रहा मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और मैं इसका पलटा तुम्हारे पितरों से परपोतों को, पितरों का दंड पोतों से और परपोतों से भी लेता रहूंगा। ये है यानी कि अब उनके खाए हुए अंगूर दांत कहां तक खट्टे होते जाएंगे? परपोतों तक। परपोतों सोचेंगे क्या बात है भाई, ये परेशानी हमारे जीवन में आज तक क्यों है? ये आज तक हमारी जिंदगी में दुख क्यों है? ये आज तक हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? वो परपोतों तक की बात कर रहा है, क्योंकि खाए हुए अंगूर तो पुरखाओं ने, हाँ, वो तो मर के चले गए। विलाप गीत में लिखा है कि उनके अधर्मों का भार हमें उठाना पड़ेगा। उस वाचा को जब तक उस लकीर से हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो कलाम कहता है कि इसका दंड तो तुझको और तेरे परपोतों को, पोतों पर पोतों तक आता ही रहेगा, क्योंकि मैं जलन रखने वाला खुदा हूँ। अंगूर खाए पुरखाओं ने, और दांत खट्टे हुए, और बच्चों के नहीं हुए। कहां तक हो रहे दांत खट्टे? परपोतों तक। परपोतों तक, पोतों पर पोतों के, औलाद की औलाद, उसके भी बच्चे। तभी तो यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। आमीन, आमीन। तभी तो यीशु मसीह को, क्योंकि उस समय की व्यवस्था क्या थी? पुराने नियम की व्यवस्था ये होती थी कि परमेश्वर अगर कहता है तो वो काम करता था। क्या मैं परपोतों तक से बदला लूंगा, पुरखाओं का तो वो लेता चला रहा था।
लेकिन जब यीशु मसीह संसार में अब आए मानव का रूप धारण करके, तो उन्होंने क्या कहा? अब जो जान गुनाह करेगी वही दंड पाएगी। अब प्रथा चेंज, नया नियम, इसको न्यू टेस्टमेंट, यानी कि जब हम नए नियम के बारे में बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो उस तरीके से तो जो परमेश्वर, पहले डायरेक्ट परमेश्वर था, उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके देह में इंसान के रूप में संसार में आया, और उसने संसार में अब ये क्लियर करा कि जो जान गुनाह करेगी वो दंड पाएगी। और उस समय पहली प्रथा में तो कहां तक आ रहा है दंड? परपोतों तक। लेकिन वो परपोतों तक का दंड ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अगर हम उसी लकीर पे चलते रहेंगे तो दंड। लेकिन अब यीशु मसीह के आने पे बाइबल लिखा है कि अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, हम उस दंड से बाहर निकल सकते हैं, उस कष्ट से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं। पुरखा तो चले गए, हम जिंदा हैं। हम उस चीज को अपनी लाइफ के अंदर में परिवर्तित कर सकते हैं। हालेलुया। हम चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग करने से हमारे जीवन का उद्धार होगा। एक आखिरी पद मत्ती 27 को अगर हम पढ़ें, मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 मिल गया आपको भैया? मत्ती 27 अध्याय के अंदर में उस समय के पुरखाओं ने क्या किया था मालूम है? जब एक डाकू बरब्बा था, बरब्बा नाम डाकू का नाम सुना होगा। जब पिलातुस के सामने ये आया था एक ऑप्शन, तो पिलातुस ने लोगों के सामने खड़ा होकर कहा था, मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? है सिस्टर माला, ये सुना होगा आपने। पिलातुस क्या कह रहा था उस समय का? पिलातुस के हाथ के अंदर में अथॉरिटी पूरी थी यीशु मसीह को छोड़ने की। लेकिन एक बड़ा भारी क्रिमिनल, एक बड़ा भारी डाकू जो पाप और अपराध में, लूट मार में पकड़ा गया था, वो जेल में था। और पिलातुस ने कहा कि उस समय की प्रथा ये होती थी कि वो, उसने एक ऑप्शन रखा था कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, इस पर्व में मैं किसके लिए किसको छोड़ूं? या तो बरब्बा को, डाकू को, या यीशु को। और पिलातुस कह भी रहा था कि इसमें कोई दोष नहीं है, मैं किसके लिए छोड़ूं, इसमें कोई दोष नहीं पाता, और तुम किसको चाहते हो? तो उस समय के लोगों ने क्या कहा था? बरब्बा को क्या कर दो? छोड़ दो। और यीशु मसीह को क्रूस दो। पुरखाओं ने तो पाप किया है? उन्होंने पाप ही नहीं किया, बल्कि वो पाप का भार भी सब पे लाद दिया। अब पढ़िएगा, इतना मैंने गाइड आपको इसलिए किया कि आप वचन को समझें। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो 24 से 25 पद में क्लियर हो जाएगा। मत्ती 27 का 24-25 पद। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। क्या करूं? अब आगे क्या कहता है? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आगे समझ में? पुरखा भी ये कह गए मरने से पहले। पुरखा भी क्या काम कर गए? ये निर्दोष मारा जा रहा है और निर्दोष को क्रूस पे लटकाया जा रहा है। जब उसने कहा कि हम किसको छोड़े, तो सब लोगों ने 25वें पद में क्या बोला? देखो, खुद तो पाप कर रहे थे और पाप किसके ऊपर लाद के चले गए? बेटे ऊपर, पोतों पर, पोतों पर लाद के सबों के सामने गवाही दे रहे। और क्या कह रहे? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया
कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन उन पुरखाओं ने कैसा किया काम? अच्छा या बुरा? बुरा। खुद ने तो पाप किया ही, और पाप को औलादों तक के उलवा गए। अब हमारे बाद में जितनी भी औलादें पैदा हो, उस सब के लहू का पाप इनके ऊपर भी पड़े। पुरखाओं ने अंगूर खाए, ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, गलतियों पे गलतियां कर रहे थे। और जब वो समय आया कि पिलातुस भी, जांचने वाला हाकिम भी कह रहा है ये निर्दोष है, कह रहे नहीं, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे और इसको क्रूस पे चढ़ाओ। उन्होंने कहा ये लहू निर्दोष है, तो कह रहा नहीं, इसका इनके पाप हम पर और हमारी संतानों पर भी पड़े। अब वो तो मर के क्या हो गए? चले गए। लेकिन उनकी संतानों पे बाइबल में लिखा है वो सारा पाप आकर है। अंगूर खाए खट्टे, किसने? पुरखाओं ने, और दांत खट्टे हो रहे आज आस औलाद के। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में था तो वही पाप का भार जो उनके पुरखाओं ने इनके ऊपर में अपने बेटों पर, पोतों पर, परपोतों पर लाद दिया था, यीशु ने संसार में आकर उस पाप के भार को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, अपने ऊपर उठा लिया। और अपने ऊपर उठा के उसने कहा अब वो पुरखाओं का पाप तुम्हारे गर्दन पर नहीं रहेगा। अब अगर तुम मुझ पर विश्वास करो और जिस रास्ते पे तुम्हारे पुरखा चलते चलते गड्ढे में चले गए, अगर तुम रास्ता नहीं सुधारोगे तो वो तो कह के मर ही गए। वो तो कह के मर गए कि ये सारा पाप इन पे पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए अवसर है कि अभी भी सुन लो और अपने मन को फेर लो और यीशु के पास आ जाओ, तो तुम्हारे पापों से उद्धार हो जाएगा। यह है परमेश्वर का वचन। दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, मैं बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ। आज की इस पवित्र 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 उपस्थिति में प्रार्थना करता हूँ, खास तौर से इस परिवार के लिए जिनके मध्य में प्रभु ये वचन बोला गया। आज तेरे लोगों ने, जितनों ने ऑनलाइन सुना, जितनों ने प्रभु ऑफलाइन सुना, प्रभु सुनने के बाद में ये जाना कि अंगूर तो खाए पुरखाओं ने, लेकिन दांत खट्टे उनके आस औलाद के पोतों पर पोतों तक हुए। इसलिए प्रभु उन आधमों से बचाने के लिए तू आया और तूने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अब नाश नहीं होगा। इसलिए प्रभु ये छोटा सा झुंड विश्वास में आए और तेरे वचन में आगे बढ़े। परिवार में बैठे हुए सबको आशीष दे, इनके घराने को आशीष दे, इनके कामों पर आशीष दे, बच्चों को आशीष दे। भाई सचिन माला इनके बच्चों को आशीष दे। हमारे मध्य बुजुर्ग अंकल बैठे, प्रभु तू इनको भी आशीष कर। भाई रोहित मैसी को आशीष कर और ये वचन के द्वारा हम तेरी गुण बातों को और भी गहराई से सीख सकें। यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से होती है वैसे जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई, जय मसीह की। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है प्रेज द लॉर्ड कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी।
कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।